दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। लड़के लोग थे जिन्होंने बोला कि लड़की है प्लीज जाने दो, ये सब मत करो। फिर ये सब कहा सुनी में जब हमको टाइम मिला हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लॉक करके फिर फटाफट वहां से निकलने लगे घर की तरफ। घर से और थोड़ा ही आगे भरतपुर पुलिस स्टेशन है। तो गुरवंश ने बोला जब हम बाहर हैं और हमारे पास एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था तो हमने बोला हम कंप्लेंट करते हुए फिर घर वापस जाएंगे। भरतपुर पुलिस स्टेशन हम पहुंचे और जब हम अंदर घुसे उसके स्टेशन के तो पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। बस रिसेप्शन पे एक लेडी बैठे हुए थे अपने नाइटी में, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कौन है, उन्होंने बोला वही है। तो मैंने उनको एक FIR लिखने के लिए बोला, उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। उन्होंने कोई मुझे ध्यान नहीं दिया और फिर मुझे उनको फिर से रिपीट करना पड़ा कि ये ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके मेडिकल करवा के लेके आओ। मैं बोला हम मेडिकल खुद से हमें कहीं कुछ नहीं कराना है, हम वापस घर जाएंगे, हमें आप बस FIR लिखिए, देन हम वहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप लोग चुप करके बैठ जाओ, हमारा पेट्रोल व्हीकल वापस आएगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, आप वहीं बात करना। कुछ आधे घंटे या 40 मिनट में वो पेट्रोल व्हीकल वापस आई, जिसमें से और 2 फीमेल ऑफिसर्स और 3 मेल ऑफिसर्स आए। और फिर उन लेडी ने उन सबको बताया कि मेरा गुरवंश वहाँ पे उनको चीख चिल्ला रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हमने फिर से वापस रिपीट किया कि हमें बस FIR लिख के वहाँ से निकलना है। फिर एक मेल ऑफिसर ने एक पेपर और कलम गुरवंश को दिया कंप्लेंट लिखने के लिए, और जैसे ही वो एक लाइन लिखना खत्म किए थे उतने में ही पीछे से एक मेल ऑफिसर ने उनको आके पकड़ के उनको पूरा स्टेप डाउन करके उनके सारे के सारे बिलोंगिंग्स लिए और उनको खींच के, उनका शर्ट भी फट गया था, उनको खींच के लॉकअप में डाला। जब लॉकअप में डाला तो फिर मैं उनको बहुत ही जोर से बोली कि आप ये नहीं कर सकते हैं और ये इलीगल है, क्योंकि वो मिलिट्री आर्मी में है और आप उनको सेल में नहीं, कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और मैंने उनको एक्सप्लेन और आइडेंटिटी करवाया कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं क्रिमिनल है, आप नहीं कर सकते इसको। फिर वो मुझे अब्यूज़ करना शुरू किए, वन ऑफ द फीमेल ऑफिसर्स उड़िया में, कि तू हम कौन बेसी बतेबू, और फिर बहुत सारे अब्यूजेस दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी, मैं जो सोच पा रही हूँ मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा बेसी बतेबू, और फिर बहुत सारे अब्यूजेस दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज़ बताएं।
मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी। मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे, तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए दीवार पकड़ के उनको फाइट करते जो मुझे दिख रहा था, उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत ज़ोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीन करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ मिनट तक मैं सर हेल्प चिल्लाती रही, वो बस स्टेयर कर रहे थे और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले ताकि भीतर नहीं जा से पार्टी करुची बाहर के सुनी दो। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे, और ये सुनते कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चिल्लाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे, और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा, और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला, 2 मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट दे के खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही, और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। फिर 6 बज गए होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC ने आना था। तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं, वो वापस 3 लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर वापस मुझे पीट रहे थे, और फिर IIC ने मुझे चिल्ला के बोला कि काहे कि इतने पार्टी मुंडो करो तो कौन नीची। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे एक फेस पे लात मारा, और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया, और वो IIC ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ा नेबू की चुप हो। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि लोअर ऑफिसर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दिया जाए, और जजेस ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये पुलिस ने सीरियसली ये जो काम किया है ये बिल्कुल निंदनीय है। उन्होंने अनकंडीशनल बेल दिया है, और हम जुडिशरी को धन्यवाद देते हैं, स्पेशली हाई कोर्ट को, जो हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया है और हमारा लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया है। सो हायर जुडिशियली बेसिकली द हाई कोर्ट जजेस को हम धन्यवाद देते हैं। आज उड़ीसा स्टेट एक्स सर्विसेज लीग
जिसका मैं पहले 6 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, अभी उनका एडवाइजर हूँ। तो आज ये जो एक सर्विसमैन रैली बुलाया गया है यहाँ पे, ये एक शांतिपूर्ण रैली है, एक पीसफुल रैली है, जिसको ये करने का जो मेन मकसद है, इसका मकसद ये है कि हमने पुलिस को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट पुलिस को, कि इनकी जो कार्रवाई में कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। इनकी जो इनको सिखाया गया है, जो इनको ट्रेनिंग दिया गया है, उस हिसाब से ग्राउंड में ये काम नहीं करते हैं। ये पुलिस जो पब्लिक है उनको जिस तरीके से उन्होंने सर्विस देना चाहिए, सर्विस के बदल में उनको ब्रुटलिटी, उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से उन्होंने एक्शन कर रहे हैं, कोई मदद के लिए जाता है पुलिस स्टेशन, उसको मार के भगा देते हैं। ये ऊपर से शुरू होगा, ये डीजीपी लेवल से शुरू होगा, ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि इनका आदत बन चुकी है। पिछले 24 साल से यहाँ जंगल राज चल रहा था, गुंडागिर्दी चल रहा था, जंगल राज चल रहा था। अब इनको आदत बदलनी पड़ेगी। परसों देर रात भरतपुर थाने में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पुरुष और एक महिला, उनके फ्रेंड भरतपुर थाने में देर रात गए थे और वो बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेके। जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहाँ पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज़्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ ख़राब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की। तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहाँ पहुँची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है। और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। यही सब घटना होने के बाद जब महिला ऑफिसर्स ने उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की। एक महिला ऑफिसर को, सब इंस्पेक्टर को उन्होंने झापड़ मारा। ये हमारा एक कैप्टन गुरुवंश और उनका फियांसी रात में खाना खा के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 गाड़ी ने रोका, उनके साथ बदतमीजी किया। इन्होंने किसी तरह वहाँ से निकल गए और भरतपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए गए, क्योंकि गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर रखा था। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखाई नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं, तो कौन सा कंप्लेन लिखें। इन्होंने बताया देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। कैप्टन गुरुवंश बाहर से आए हैं उड़ीसा में
और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपको हेल्प मांगने के लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने लिखा ही नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेन ले लीजिए। नहीं लिखने के वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया इनके सीनियर ऑफिसर्स को। सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर जो भी थे वो उठे नहीं, बदतमीज हुआ और इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालने के वजह से दोनों को इन्होंने लॉकअप में डाल दी और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया। तत्काल एक्शन लेना चाहिए। हायर अप्स इसको लिपापोती मत करें। जो एसीपी, डीसीपी और डीजी, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप इसको लिपापोती मत करिए, हाइडिंग मत करिए। अगर आपका आईआईसी गलती किया है, प्लीज टेक एक्शन, यू मस्ट टेक एक्शन। इफ यू डू नॉट टेक एक्शन then we will raise our voice. We will raise it to the Prime Minister. We will raise it to the Chief Minister. Our association will not allow like this because हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उड़ीसा से 1000 से 3000 जवान ज्वाइन करें, लेकिन इस टाइप का हरकत आप करने से अभी उड़ीसा का कौन सा यूथ ज्वाइन करेगा? बोलेगा कैप्टन के साथ अगर ऐसे हरकत आप लोग कर रहे हो तो आम जन के साथ क्या करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल।